चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस बाबर सत्तार का तबादला पेशावर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे। सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा सबीन। देखिए, ये जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास था जो कि अब खत्म हुआ है और जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उनको जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत राय से पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की जो मंजूरी है वो दी है। इससे कबल आज सुबह जस्टिस बाबर सत्तार का एक खत भी जो है वो सामने आया था और जराये की जानिब से बताया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने खत चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी के नाम लिखा है और उस खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने जुडिशल कमीशन इजलास से पहले या उनको किसी भी दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने से पहले एक दफा जस्टिस बाबर सत्तार को सुनने का मौका जो है वो दिया जाए। ये जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो है वो कहा गया था। लेकिन जो एजेंडा था आज के, उस एजेंडे के बिल्कुल इख्तिताम पर जस्टिस बाबर सत्तार का को दूसरी हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने का जो एजेंडा है वो जेर गौर आना था। जरा ये बता रहे हैं कि अक्सरियत राय से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की जो मंजूरी है वो जुडिशल कमीशन ने दी है। न सिर्फ जस्टिस बाबर सत्तार बल्कि दो और जजेज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जिनको लाहौर हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई है, जबकि जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज जिनको जो सिंध हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मंजूरी जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत राय से जो है वो दी है। जरा ये बता रहे थे कि इससे पहले कि 5 जजेस थे, जिनमें 3 नामिनी जजेस की, जबकि एक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का नाम भी शामिल था, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो का नाम भी शामिल था कि इन दोनों को भी किसी भी दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन फिर जो है वो दोनों नामों पर जो सिफारिश है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज जोगर ने जो है वो वापस ली है। तो यूं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे, अब उनका जो तबादला है वो लाहौर हाईकोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस बाबर सत्तार भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज थे और इनको अब जो पेशावर हाईकोर्ट इनका तबादला कर दिया गया। सुमन रिफत इम्तियाज का जो तबादला है वो सिंध हाईकोर्ट किया गया है। जरा ये बता रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाईकोर्ट तबादले में जो है उनके खिलाफ 3 वोट आए हैं, जबकि जो हक में ज्यादा वोट थे अक्सरियत राय थी। तो इस वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाईकोर्ट में जो जस्टिस बाबर सत्तार का तबादला है वो किया गया है। तो जो जस्टिस खादिम हुसैन सोमर और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इस हवाले से सिफारिश थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर ने जो है वो वापस ली थी और अक्सरियत राय से इन दोनों जजेस का जो तबादला है वो फिर रोक दिया गया था। जी अच्छा सबीन, ये बताइएगा कि इजलास आज खत्म हो चुका है और तमाम जो तबादले हैं उनके ऊपर आज फैसला हो गया। देखिए, 5 जजेस थे जिनके नामों पर जिनके तबादलों के हवाले से जो है वो गौर किया जाना था इस इजलास में। 5 में से 2 जजेस के हवाले से जो सिफारिश है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज जोगर ने वापस ले लिया। 3 जजेस जो रह गए थे उन तीनों की जो ट्रांसफर है वो मुख्तलिफ हाई कोर्ट में कर दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर हाईकोर्ट में, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाईकोर्ट में, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज को सिंध हाईकोर्ट में जो है वो ट्रांसफर किया गया। इससे पहले जिस दिन ये इजलास तलब किया गया था उसी दिन चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी की जानिब से भी तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया था। इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया था कि इस तरह जजेस की एक जज की किसी दूसरी एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर किए जाने के मामले पर तशवीश का इजहार भी किया था। साथ साथ ये भी कहा था कि इस तरह की जो ट्रांसफर हैं जजेस के तबादलों से जो अवाम है, अवाम पर अदलिया का जो इम्पैक्ट है वो गलत जाएगा। तो चीफ जस्टिस ने भी मुखालफत की थी, मुखालफत कह लीजिए या उसको तहफ्फुज़ात का इजहार कह लीजिए। और साथ ही साथ फिर आज सुबह जो है जस्टिस बाबर सत्तार का भी खत जराये की जानिब से बताया गया कि लिखा है और उन्होंने इस खत में भी ये कहा है कि किसी भी दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने से पहले एक दफा चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार को सुन लें, जुडिशल कमीशन इजलास में जो है वो सुने। लेकिन तवील तरीन इजलास था ये जुडिशल कमीशन का, तकरीबन 3.5 से 4 घंटे ये इजलास जारी रहा। 1 बजे तलब किया गया था, 1:30 बजे ये इजलास तलब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोनों मेंबरान बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर गुज़िश्ता कई इजलासों में जो शरीक नहीं हुए, लेकिन बैरिस्टर गौर की जानिब से आज कहा गया, जब जुडिशल कमीशन इजलास के लिए आए तो उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि आज जो है वो अदलिया की आज़ादी के लिए हम अपना किरदार है वो अदा करेंगे और हम यहाँ पर जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत के लिए जो है दोनों जो मेंबरान है वो जुडिशल कमीशन इजलास में मौजूद रहे। और जरा ये बता रहे हैं कि कसरत राय से 3 जजेस की जो ट्रांसफर है वो दूसरी हाई कोर्ट में की गई है। जी ठीक है। अच्छा जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से भी बताइएगा कि जिनके हवाले से ये ख़बर सामने आ रही थी कि मामले को ज़ाती तौर पर सुनने की उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सज़ा की गई थी। बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार जराये ने ये बताया था आज सुबह कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक खत चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी को लिखा है और उस खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जो है वो चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी को ये कहा गया था कि जस्टिस बाबर सत्तार को जो है वो सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को ये कहा था कि मैं बतौर जो सरबराह जुडिशल कमीशन आपको ये इजलास जो खत है ये लिख रहा हूँ और ट्रांसफर मामले पर मुझे जाती तौर पर जो सुना जाए, ये सीधा जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से की गई थी।
साथ ही साथ आर्टिकल 200 का हवाला भी जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने खत में दिया था। जरा ये बता रहे थे जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत जो है वो ट्रांसफर के मामले पर कमीशन इजलास में मुझे जो है वो सुना जाए, लेकिन उसके बाद फिर तवील तरीन इजलास रहा और उसके बाद फिर बिल्कुल इख्तिताम पर जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से जो एजेंडा था वो ज़ेर गौर आना था और जस्टिस बाबर सत्तार को अक्सरियत राय से अब जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में 3 जो वोट हैं वो जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफर के खिलाफ आए हैं, जबकि बाकी तमाम वोट जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफर के हक में जो है वो आए हैं और यूं जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए हैं। जी अब अच्छा सबीन, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।